नियम बदलने की तैयारी हो रही है। फायदा होगा, नुकसान होगा, और होगा तो किसको होगा? बिल्कुल। तो फायदे वाली बात है, और आरबीआई ने बहुत सारे रिफॉर्म्स एक शॉर्ट टर्म में नए गवर्नर के आने के बाद अनाउंस किए हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे भी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो 1 अप्रैल से लागू होगा, और ये है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिलेटेड। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को पहले 75% वेट के साथ आपको प्रायोरिटी लेंड करना पड़ता था, इसका वेट घटा के अब 60% कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है पीएसयू बैंक्स के लिए खास करके। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हाउसिंग लोन के काफ़ी सारी लिमिट्स पे आरबीआई ने चेंजेस किए हैं, वो भी अगर हम देखें तो पूरे के पूरी बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर के लिए बेनिफिट करेगी। इसके अलावा जो वीकर सेक्शंस के बोरोवर्स हैं उनकी कैटेगरी में चेंजेस किए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस है, इसके डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया है, यानी बहुत सारी चीज़ें अब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काउंट होगी, जिसके कारण आप वाइड रेंज ऑफ लोन्स इस सेक्टर को जाते हुए देखेंगे। ऑब्वियसली अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी फंडिंग की, तो पीएफसी, आरईसी जैसी कंपनियां जबरदस्त तरीके से इस सेक्टर में प्रेजेंट है, तो जो बैंक का क्रेडिट फ्लो है इन दो पर्टिकुलर कंपनीज के तरफ जाता हुआ नजर पड़ेगा, तो शायद आपको एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट आरईसी और पीएफसी के शेयर में दिखाई पड़े। इसके अलावा जो वीकर सेक्शन की बात की है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स को एक्सपोजर कम करने की बात की है, उसके कारण शायद आपको छोटी मझौली बैंक जैसे कि फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक भी आज फोकस में दिखाई पड़ेंगी ब्रोकरेजेस के हिसाब से। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम है 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, शायद छोटी कंपनी और कुछ एनबीएफसीज को फायदा करती हुई नजर पड़ सकती है। इंटरेस्टिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम से 1 अप्रैल से बदलेंगे। ये वो स्टॉक्स हैं जो अपने आप रखिएगा रेडार पे। अब आइए जरा कुछ ब्रोकरेजेस का तड़का भी साथ में ऐड कर देता हूं। बंधन बैंक रेडार पर रहेगा। श्रेया, क्यों? जी पहले तो गुड मॉर्निंग और सुप्रभात सभी को। और सीएलएसए की देखिए रिपोर्ट आई है, बंधन बैंक इसलिए रडार पे रहेगा, और हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म के लिस्ट में बंधन बैंक को शामिल कर दिया गया है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 220 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो था वहां से 48% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए को इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है। क्या पसंद आ रहा है देखें आप, तो उस पर गौर फरमाएंगे तो बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी में सुधार देखने को मिल सकता है, ये सीएलएसए ने अंडरलाइन किया है। इसके अलावा आप देखिए फिनेंशियल ईयर 2027 तक बेहतर टेक ऑडिट को लेकर कंपनी फोकस करेगी, इसीलिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा आप देखिए हाई सिक्योर एसेट्स को भी कंपनी टारगेट कर रही है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेस को बूस्ट कर रही है। साथ ही कंपनी ने सेल्स फोर्स के साथ भी टाई अप किया है फास्टर लोन ओरिजिनेशन के लिए। ओके, बंधन बैंक को लेकर वैसे ही मूड बढ़िया है। सीएलएसए को ये मिड कैप पसंद आ रहा है, 220 के टारगेट्स के साथ खड़ा 150 के नीचे है, तो मीनिंगफुल अपसाइड नजर आते हैं सीएलएसए को। हॉर्मास जब ग्लोबल संकेतों की बात कर रहे थे, दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक था कि ट्रम्प साहब थोड़े से नरम पड़ रहे हैं टैरिफ्स को लेकर, और दूसरा अपडेट आया था वेनेजुएलन ऑयल को लेकर। भाई जो ट्रम्प साहब ने कह दिया है, जो कंट्रीज वेनेजुएला से तेल खरीदेंगी हमारे साथ जब ट्रेड करेंगी तो 25% टैरिफ लगेगा। भाई साहब, तेल तो हम भी खरीदते हैं, ऐसे में मतलब क्या ट्रम्प साहब के इस बयान का, किस पे असर पड़ सकता है? कंचन समझाएंगी। कंचन बताएं। जी गुड मॉर्निंग। जैसे कि बेसिकली ट्रम्प का वेनेजुएला पे एक्शन है, हो सकता है कि जो इंडियन ओएमसीज है वहां पे हमें इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि यूएस ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाली जो कंट्रीज है उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अगर आप देखें साल 2024 में तो इंडिया ने वेनेजुएला से करीब करीब 22 मिलियन बैरल जो है तेल को इंपोर्ट किया था, यानी कि अगर टोटल वैल्यू देखी जाए तो ये करीबन था 1.5%। और फरवरी में अगर हम देखें तो जो ऑयल मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि भारत को वेनेजुएला से ज्यादा तेल मिलने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। अब ओएमसी में सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपोर्ट करता है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसके साथ ही साथ जो इंडियन ऑयल ओएनजीसी विदेश है उनको वेनेजुएला से $500 मिलियन की रिकवरी की भी उम्मीद है। साथ ही साथ ओएनजीसी विदेश ने अपने 2 प्रोजेक्ट्स में प्रोडक्शन बढ़ाने की भी इस टाइम पे प्लानिंग कर रही थी। इस लिहाज से जितने भी ओएमसीज है और ओएनजीसी पे खासा हमें इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे जो फोकस में रहेंगे। एक और सेक्टर आज एक्चुअली मैं सोच रहा उसको बिग स्टॉक में लूँ या ना लूँ, लेकिन एक बहुत शानदार रिपोर्ट आई है सीमेंट पर, उनमें से एक स्टॉक को तो डबल अपग्रेड भी किया गया है। श्रेया के पास चलते हैं वापस। श्रेया, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सी रिपोर्ट और कौन कौन से स्टॉक्स फोकस में? गुड मॉर्निंग। तो यूबीएस की रिपोर्ट आई है, आपने सही कहा, बहुत ही पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस को लेकर, सीमेंट स्पेस को लेकर। पहले वो स्टॉक्स और टारगेट रखते हो जिनको बहुत ही पसंद है, फिर कारण की भी बात करेंगे। तो अपग्रेड क्या है, उन्होंने अल्ट्राटेक को टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 13,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। पहले 9,000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस था, 18% का अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। 9,000 को तो सरपास कर गया, 11,000 के
आसपास अल्ट्राटेक अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है। वैसे ही अंबुजा सीमेंट उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसको बढ़ाकर टारगेट प्राइस रख दिया है 620 रुपये प्रति शेयर। 475 रुपये का पहले का टारगेट प्राइस था, उसको भी सरपास कर दिया। 500 के करीब कामकाज कर रहा है, तो 19% का अपसाइड पोटेंशियल अंबुजा सीमेंट में यूबीएस को नजर आ रहा है। साथ ही आप देखिए डालमिया को भी अपग्रेड किया है, बाई की कॉल, टारगेट प्राइस 2100 रुपये प्रति शेयर का रख दिया। इनफैक्ट आप देखिए एसीसी को भी मेंटेन करके रखे हैं उनमें, बाई की कॉल और 2250 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस पूरे स्पेस को लेकर। लेकिन कारण क्या है? कारण की बात करें तो यूबीएस का मानना है कि फिनेंशियल 2026 में अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी रह सकती है। अब सरकार देखे जिस तरीके से खर्च कर रही है इंफ्रा पर, हाउसिंग को लेकर जिस तरीके से डिमांड सामने आ रही है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है, इस पूरे स्पेस को कहीं ना कहीं बूस्ट करे। साथ ही स्ट्रक्चरल कॉस्ट सेविंग से मार्जिन में भी अच्छा सुधार देखा जा सकता है कंपनियों के, इसलिए फिलहाल ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। ओके, सारे स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। इसमें से एक स्टॉक पर चार्ट चेक ले लेते हैं, अल्ट्राटेक पर। शिल्पा जी, कैसा लग रहा है अल्ट्राटेक का चार्ट? जी बिल्कुल, पूरे सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एक मोमेंटम कल से ही था, और अल्ट्राटेक की बात करेंगे तो यहाँ पे 10,800 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है। एक इसका एक ब्रेकआउट है जो अच्छे से प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो 11,400 के हैं। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो आपको 11,650 से लेके 12,000 के भी नेक्स्ट एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। ओके, अच्छा, एक और सेक्टर जो आज आप फोकस में रखेंगे वो है आईटी। मैं दो स्टॉक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बिग स्टॉक्स में, लेकिन निफ्टी आईटी में 2 दिनों में एक साइन बने हैं कि वर्स्ट इज़ ओवर। आप देखिए एक्सेंचर की न्यूज़ के बाद 800 पर नीचे खुला आईटी, ग्रीन में बंद हुआ। कल रेड में आया एक बार, वहाँ से रैली आई, ग्रीन में बंद हुआ। ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव, और अगर ट्रंप थोड़ा सा नरम पड़ेंगे तो वो आईटी के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा ही। उसी से रिलेटेड एक और ब्रोकरेज लिंक रिपोर्ट आई है इन्फोसिस पर। श्रेया, क्या रिपोर्ट? जी, आप देखिए इन्फोसिस 20% तक करेक्ट हुआ है यूएस में मंदी की आशंकाओं के बीच, और जिस तरीके से ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स है। फिर भी रिस्क रिवॉर्ड सही लग रहा है जेफरीज को, इसलिए बाई की कॉल दी गई है। टारगेट प्राइस हालांकि थोड़ा कट कर दिया है, 2150 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस है, उसको थोड़ा कट करके 1835 रुपये प्रति शेयर कर दिया। लेकिन फिर भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 15% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज को इन्फोसिस में नजर आ रहा है। और क्या सही लग रहा है जेफरीज को इस पर्टिकुलर काउंटर में? उनका मानना है कि देखिए फिनेंशियल 2026 में कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का जो अनुमान है वो 4 से 6% तक रह सकता है। अब ध्यान दें डिस्क्रिशनरी खर्च में नरमी के बावजूद भी। इसके अलावा मजबूत फ्री कैश फ्लो है, साथ ही हायर पे आउट्स के कारण पीईडी रेटिंग रिस्क लिमिटेड है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही लग रहा है। हालांकि ईपीएस कट किया है 2 से 4% के करीब। 2 से 4% का ईपीएस कट किया है यहाँ पर। क्यूआईपीएस की बाहर शुरू हो गई है वापस। ये खैर मार्केट का दस्तूर है, बुल मार्केट में क्यूआईपीएस लौट आते हैं। कंचन, 3 क्यूआईपीएस कल एक साथ, तीनों के बारे में बताएं। जी, सबसे पहले तो हम बैंक की बात कर लेते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक, इनका जो क्यूआईपी है वो लॉन्च हुआ है 2000 करोड़ का। अगर हम यहाँ पे प्राइस की बात करी जाए तो यहाँ पे है 40 रुपये प्रति शेयर। इसके साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना 1500 करोड़ का जो क्यूआईपी है वो लॉन्च किया है। इनका कहना है कि अगर इनको डिमांड जो है वो अच्छी साइड पे देखने को मिली तो एडिशनल 500 करोड़ हमें आते हुए और दिखाई देंगे। इस टाइम पे अगर इसका प्राइस देखा जाए, फ्लो प्राइस देखा जाए तो वो है 42 रुपीज़ पर शेयर का, यानी कि अपने मौजूदा भाव से करीब करीब 8% के डिस्काउंट पे ये आता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली सरकार का 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का टारगेट 2026 तक टारगेट है पूरा करने का, जिसके तहत ये टोटल 10,000 करोड़ का क्यूआईपी लाया गया है डिफरेंट बैंक्स के लिए। इसके अलावा रेस्टोरेंट बैंड एशिया का भी जो है वो क्यूआईपी आया है। इसका बेस साइज देखा जाए तो वो है 400 करोड़ का, और इशू साइज की बात करी जाए तो वो है 500 करोड़ की। प्राइस की बात करी जाए तो 60 रुपये प्रति शेयर, यानी कि अपने करंट मार्केट प्राइस से ये करीबन 7% डिस्काउंट पे है। और यहाँ पे जो हमें इक्विटी डायल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा वो है अप्रॉक्सीमेटली 16.7% का। एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट इंटरेस्टिंग सी साउंड कर रही है। मैक्वायरी की फूड डिलीवरी वर्सेस फ्रेंचाइजीज, कौन सा पल्लू भारी ज्यादा दिख रहा है भाई? फूड डिलीवरी उनको ज्यादा भारी लग रहा है। मतलब जोमेटो टाइप्स? माफ कीजिएगा, जोमेटो नहीं, फ्रेंचाइजी उनको ज्यादा भारी लग रहा है। जोमेटो स्विगी पे कॉशियस लग रहे हैं मैक्वेरी। उनका मानना है जिस तरीके से फूड डिलीवरी स्पेस अभी फिलहाल बूस्ट कर रहा है, लोग अब डाइन आउट ज़्यादा करना चाह रहे हैं और रेस्टोरेंट स्पेस में उनको पसंद आ रहा है। वेस्ट लाइफ और दिव्यानी वो प्रेफर कर रहे हैं, तो ये 2 पर्टिकुलर स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। जोमेटो स्विगी पे थोड़ा फिलहाल कॉशियस नजर आ रहे हैं मैक्वेरी। मैं भी कल डिनर करने के लिए बाहर गया था, वैसे मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। मैं कहीं थोड़ा चलते हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं, जबकि मंडे था फिर भी
थोड़ा मन किया बाहर जाने का। मेरा तो वैसे भी मानना है, घर पे अगर दे रहे हो तो सस्ते में दो, नहीं तो उतना ही खर्च करके मैं बैठ के एग्जैक्टली। ठीक है, ये हो गया सारी इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक, सब पे बातचीत, मुनाफे की तैयारी को समेटने का वक्त। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आज का मंगलवार का पहला सौदा।